नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, शपथ लेने वाली हैं। 4 महीने बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर में। समीकरण क्या बनेंगे, दिल्ली वालों से पूछने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया केजरीवाल साहब ने। आतिशी जी नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। 4 महीने बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर में। क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? काम धंधा कुछ हुआ? समीकरण वही है कि किसी तरीके से केजरीवाल जी फिर दिल्ली की सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता भी जागरूक है। वो इनके हथकंडे में आने वाली नहीं है, क्योंकि आतिशी का कोई जनाधार नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि केजरीवाल के इस्तीफे के कारण ही आतिशी मारलेना जी ने शपथ ग्रहण किया है, और बाकी सत्ता की चाबी केजरीवाल जी के पास ही रहेगी जी। मतलब वो रिमोट है? हाँ जी, रिमोट से सरकार चलेगी। पीछे के दरवाजे से केजरीवाल जी ही सरकार चलाएंगे। आपने एक बात कही कि हथियाने की कोशिश करेंगे पर हथिया नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों? काम नहीं हुआ है क्या दिल्ली में? नहीं पाएंगे, क्योंकि अब दिल्ली की सड़कें जो है, जहाँ मैं सोनिया विहार में रहता हूँ, वहाँ की सड़कें इतनी दूषित हो चुकी हैं कि आम आदमी का पैदल चलना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, विकास बहुत हुआ दिल्ली के अंदर में, आप कुछ अलग कर रहे हैं। वृंदावन पे देख लो भाई, गली में आके आप खुद देख लो। अगर आप रोड पे पैदल चल के दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा। हाँ जी। तो विकास किस चीज़ का हो रहा है फिर? विकास सिर्फ नेताओं का हो रहा है जी। जनता का कोई विकास नहीं है ना, जनता से कोई सरोकार है जी। पहले इन्होंने कहा था कि बिजली जो है फ्री आएगी, अब बिजली का बिल भी आ रहा है। आने लग गया क्या? हाँ, बिजली का बिल 2 महीने से आने लगा। आप भरते हैं? हाँ जी, भरते हैं। और पानी कैसे आ रहा है? नहीं, पानी तो अभी पानी का बिल नहीं आया है। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। हाँ जी। ऐसा क्यों ऐसा लगता है कि मतलब ना मुख्यमंत्री या फिर केजरीवाल साहब वापस नहीं आ पाएंगे सत्ता में? क्योंकि जनता के मन में रोष है। जनता को जो इनसे उम्मीदें थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उम्मीदें क्या थी वैसे? उम्मीदें थी कि इन्होंने कहा था कि दिल्ली को जो है पेरिस बना देंगे। अच्छा। लेकिन वो कहाँ संभव है? आप देख ही रहे हैं, मेरे सोनिया विहार की सड़कें जो हैं इतनी बदहाल हैं कि वहाँ आप पैदल नहीं चल सकते हैं जी। पेरिस बनने के सपने देख रहे थे आप लोग हैं? हाँ जी। क्या बन क्या गया अब? कुछ नहीं बना। जहाँ से शीला दीक्षित ने शुरू किया था वहीं पे है अभी, उसी ढर्रे पे। 10 साल वैसे निकल गए? वैसे निकल गए, और 5 साल और हथियाने के चक्कर में है। लेकिन दिल्ली की जागरूक जनता अब इनके हथकंडे में आने वाली नहीं है। मेरी बात मुझे समझाइए कि फिर वोट कौन डाल रहा है अगर दुखी है जनता तो? नहीं, अब कहते हैं ना कि सहानुभूति की लहर बार बार नहीं चलती, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। आपके कहने का मतलब क्या कि सहानुभूति में 10 साल मुख्यमंत्री बन गया? 10 साल तो जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर केजरीवाल जी को वोट दिया, लेकिन वो उन मुद्दों पर खरे नहीं उतर पाए जी। ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन क्या है फिर? अब ऑप्शन तो जनता तय करेगी ना, कांग्रेस या भाजपा? अब वो तो जनता के विवेक पर रहेगा। फिर भी आपको लगता हो कि हाँ भाई ये पार्टी आएगी, क्योंकि केंद्र में भाजपा है। हाँ, तो बीजेपी को सपोर्ट रहेगा। बीजेपी को? हाँ, हाँ जी। कांग्रेस को क्यों नहीं? अगर शीला दीक्षित जी ने काम किया पहले 10 साल पहले, तो उनको मौका क्यों नहीं मिलेगा फिर? कि आप जानते हैं शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में भी जो है कितनी लूट घसोट हुई, राष्ट्रमंडल खेलों में कितनी लूट घसोट हुई, आपको पता है। उसी वजह से जो है जनता ने शीला दीक्षित की सरकार को नकार कर श्रीमान केजरीवाल जी की सरकार को स्थापित किया। लेकिन जनता की उम्मीदों पर केजरीवाल जी भी खरा नहीं उतर पाए, और जिससे अब जनता जो है कुछ बदलाव के निर्णय की स्थिति में है। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है, क्योंकि आप दिल्ली निवासी हैं, आप लोगों को भी लगता है कि जो ये स्कैम हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, ये सच में हुआ है? अब कुछ ना तो कुछ रहा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी ऐसे जो है खिंच जाएगी। हम आप आम नागरिक हैं, हम आप पे कोई केस क्यों नहीं हो जाता है ना? तो कुछ रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति में धन की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो राजनेता जो है अन्य सोर्सों से है जो है धन ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, जब शराब घोटाले की बात करते हैं, जब शराब की दुकानें खोली गई थी तो मंजर क्या था दिल्ली का? शराब की दुकानें जब खुली थी तो दिल्ली में एक बोतल के साथ एक फ्री की स्कीम दिए जा रही थी। और जो भी मतलब इनके डिस्ट्रीब्यूटर थे शराब के,
उनको उनका जो है कमीशन 12% कर दिया गया था, जिससे कि दिल्ली के राजस्व में घाटा प्रतीत हो रहा था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। ये तो आपने करी फाइनेंस की बात, हाँ जी। पर ओवरऑल दिल्ली का क्या हालात था जब ओवरऑल दिल्ली के युवाओं में जो है नशे की लत लगना शुरू हो गया था जी। इसका ख्याल नहीं आया उनको? अब इसका ख्याल क्यों आए भाई, उनको तो अपने से मतलब है, जनता से क्या लेना देना उनको जी। जब एक के साथ एक फ्री होगा तो एक से एक साथ फ्री होगा तो अराजकता बढ़ेगी, और उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दुकानें खुलवा दी जी। आपके इलाके में थी पहले दुकान? मेरे इलाके में नहीं थी, लेकिन आज 5-5 दुकानें हैं, 5-5 दुकानें हैं जी। दिल्ली का ये हाल हुआ है। हाँ जी, दिल्ली का ये हाल हुआ है। धन्यवाद आपका सर। दिल्ली से ही क्या? नहीं, मैं यूपी से हूँ। यूपी से? यूपी में बाबा जी का बड़ा परचम लहरा हुआ है, वो कहते हैं कि भाई ये ना बटोगे तो कटोगे, इस पर बयान देते हैं, क्या सोचते हैं आप इस पर? जो भी है उनका कहना सही है, एक तरह से देखा जाए तो। सही है? क्यों, कुछ इसमें लगता नहीं है भी, आपत्ति लगती नहीं आपको? देखिए, पॉलिटिक्स है, राजनीति ऐसी है चीज़, जो भी इसमें कोई किसी का कुछ नहीं कह सकता, चाहे आप हो चाहे हम हो। जो बैठे हैं सच्चा कोई नहीं होता, कमी किसी ना किसी में। काम कैसे हो रहे हैं ओवरऑल वहाँ पर? काम तो ठीक ही है, लाइट का मामला बहुत अच्छा हो गया है। आपकी सड़कें देख लो, अब यूपी में जाके वहाँ की सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। सिक्योरिटी कैसी है? कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, दोनों ही चीज़ें। सिक्योरिटी का मामला क्या है वहाँ पर? सुरक्षा दिल्ली से तो बढ़िया ही है। दिल्ली से बढ़िया है? दिल्ली से उन्होंने तो बढ़िया ही है। दिल्ली राजधानी है भाई। दिल्ली राजधानी है, लेकिन आप कहाँ से प्रॉपर दिल्ली से ही हैं? आप रात को 12-1 बजे कई इलाके ऐसे दिल्ली में अब निकलने से डरोगे। कहने को यूपी गांव है, गांव देहात साइड है, लेकिन वहाँ आप रात को 2 बजे भी चले जाओ, आपको कोई टच नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ ऐसे हालात हो गए हैं? हाँ, यूपी में 2 बजे रात को निकल सकते हैं आप? आराम से खुलेआम घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। यूपी के अंदर में 2 बजे रात को आप खुल्लम खुला निकल सकते हैं, पर दिल्ली के अंदर में नहीं निकल सकते। राजधानी है दिल्ली की, देश की। सुरक्षा के मामले से देखा जाए बहुत ही बताया ना, 12-1 बजे आप निकल जाओ, कोई एरिया ऐसा है कि आपको डर लगेगा वहाँ पे निकलने में। धन्यवाद आपका सर।